आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे रानो माँ ने अपने कुकू बेटा के सपने पूरे किए। फूल ले लो, फूल ताजे ताजे फूल ले लो, गुलाब के फूल ले लो, चमेली के फूल ले लो। तभी उधर से कबूतरी चिड़िया जा रही थी। वो रानो माँ कहती है, अरे ओ बहन, फूल ले लो, ताजे ताजे फूल ले लो। कबूतरी बहन, फूल लोगी तो कबूतर भैया खुश हो जाएंगे। अच्छा रानो, मुझे वो ताजे गुलाब के फूल दे दो, उनको गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं। अरे वाह रानो, तुम्हारे फूलों से तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तब क्या बहन, मैं ताजे ताजे फूल ही बेचती हूँ। देखना आप, यह गुलाब के फूल से कबूतर भैया खुश हो जाएंगे। तभी कबूतरी उड़ जाती है और रानो अपने घर को चली जाती है। तभी रानो माँ कहती है, बेटा तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ मम्मा, मैंने खा लिया है। आज तो फूलों की कमाई अच्छी खासी हो गई है। कुक्कू, अब तुम्हारे विदेश भेजने का सपना पूरा हो जाएगा। मम्मा, मेरे जाने से दुखी है क्या? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा विदेश में एक कामयाब पंछी बनने जा रहा है। मैं तो बस इंतजार करूंगी अपने बेटे का कि वो विदेश से जल्दी कामयाब होके मेरे पास आए। आखिरकार मेरा यही तो सपना है। आप जल्दी से सो जाओ, आपको सुबह जल्दी भी उठना है बेटा। फिर कुकू सो जाता है। 1 2 3, 1000 और यह रहे 2000। अब मेरे बेटे की पढ़ाई के पैसे तो पूरे हो गए हैं। तभी रानो माँ अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए लाखों सपने सजाए हुए मम्मा चिड़िया सो जाती है। तभी वहाँ गौरी का बेटा बोलता है, मम्मा, कल विदेश जाने का आखिरी दिन है। कल कुकू की मम्मा भी कुकू को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है। कालू सुना तुमने, जग्गू क्या कह रहा है? चिड़िया का बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और हमारा जग्गू सारी उम्र तुम्हारी तरह चोरियां ही करेगा। मैं गया था मामा जी के पास पैसे मांगने, पर मामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मम्मा, मम्मा, मुझे कुकू ने बताया था कि उसके लिए उसकी मम्मा ने विदेश जाने का पूरा पैसा जमा कर लिया है। कालू, चिड़िया ने जो कुकू के लिए विदेश जाने का पैसा जमा किया है, अगर वो किसी भी तरह तुम चुरा लाओ तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा मुझे। फिर क्या था, कालू कौवा आधी रात को अपने घर से निकलता है और चुपके चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया ने पैसे संदूक में रखे हुए थे। कालू कौवा वो वहां से चुराता है और भाग जाता है। जो पैसे चिड़िया ने जमा करने में कई साल लगा दिए थे, वो पैसे कालू कौवे ने 2 मिनट में चुरा लिए और वहां से भाग गया। सुबह हो जाती है। कुकू, कुकू, उठो, ये क्या हुआ? देखो बेटा, बर्बाद हो गया मेरा और मेरे बेटे का सपना कोई चोर चुरा के भाग गया है। मम्मा, क्या हुआ? बेटा कुकू, बेटे, जो पैसे मैंने आपको विदेश भेजने के लिए जमा किए थे वो कोई चोर चुरा के ले गया। मम्मा चुप हो जाए, मम्मा चुप हो जाए। मम्मा, आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इसलिए मम्मा चुप हो जाए। अब हम क्या करेंगे बेटा? मेरे पास तो अब इतने ही पैसे बचे हैं कि मैं आपको विदेश भी नहीं भेज सकूंगी। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। अब मैं आपके साथ फूल बेचने जाऊंगा। अगर आप हो तो वो सपने फिर से पूरे हो जाएंगे मम्मा। उधर गौरी लड्डू लेकर आती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम लड्डू नहीं खिलाओगे? तुम्हारा कुकू भी तो विदेश जा रहा है। मेरा जग्गू तो विदेश जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। कहाँ गौरी बहन, मैंने इतने मेहनत से पैसे जमा करके रखा था अपने कुक्कू के लिए, पर पता नहीं किस चोर ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए हैं। देखना गौरी बहन, जिसने भी मेरे पैसे चुराया है वह कभी खुश नहीं रहेगा, उसका कोई काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा मैंने बड़ी मेहनत से अपने कुक्कू के लिए कमाए थे। हाँ बहन, मेरे पास भी पैसे कहाँ थे, वो तो कल जग्गू की नानी ने भेज दिए, तो जग्गू के विदेश जाने की तैयारी हो गई। अगली सुबह
गौरी का बेटा कुकू की पूरी तैयारी हो जाती है और विदेश जाने की। बेटा जग्गू, विदेश जा रहे हो तो बुरे पंछी से दूर रहना, पढ़ाई करना और पंछियों का नाम रोशन करना, गलत काम मत करना बेटा। हाँ माँ, मुझे पता है कि मेरे पापा ने मेरे लिए बड़ी मुश्किल से चिड़िया के सारे पैसे चुराए हैं, तभी मैं विदेश जा पा रहा हूँ। यह कहकर कुकू चला जाता है। उधर विदेश में जग्गू की एक दोस्त बनती है और कहती है कि जग्गू चलो ना, कैंटीन चलो। नहीं, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तभी कुकू की दोस्त कहती है कि अरे तो अपने मम्मी पापा से मांग लो। मेरे मम्मी पापा के पास भी नहीं है, मुझे पता है। तभी वो लड़की बोलती है कि सारे मम्मी पापा यूं ही बहाना करते हैं, तुम मांगोगे तो वो जरूर देंगे, देखना तुम। उधर रानो माँ और उसका कुकू दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं फूल बेचने। तभी कबूतर और गौरी उसे आवाज लगाते हैं, रानो चिड़िया, तुम्हारा बेटा भी जंगल में फूल बेच रहा है। मैंने आपको बताया तो था कि मेरे पैसे कुछ चोर चुरा के ले गया है, तो मेरा बेटा फूल ना बेचे तो क्या करे। मेरा बेटा तो विदेश पहुंच भी गया है। अभी अभी उसका फोन आया था कि उसका बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो गया है। तभी कबूतरी बोलती है, चिड़िया तुम्हारा तो बहुत सालों से मन था अपने बेटे को विदेश भेजने का, सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। विदेश जाने के लिए और वहाँ की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, ये गरीबों का काम नहीं है। अच्छा ही है तुम्हारे कुकू ने बहुत सही फैसला किया फूल बेचने का, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। मम्मा, ये देखो, मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, मेरे तो सारे फूल बिक गए मम्मा। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, पर मुझे पैसों से ज़्यादा आपको विदेश भेजने का शौक था। मम्मा, अब आप भूल भी जाएं, जो हुआ सो हुआ। मैं दिल लगाकर काम करूंगा और अपनी मम्मा के काम में मदद करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उधर कालू कौवा का बेटा जग्गू का मन पढ़ाई में कम और पिंकी पर ज़्यादा लगने लगता है। हर हफ्ते अपनी माँ गौरी से पैसे मांगता है। उधर रानो और कुकू फल और फूल बेचते बेचते एक फूलों का दुकान ले लेते हैं और कुकू की इस लगन में रानो माँ बहुत खुश हो जाती हैं। बेटा कुकू, आज तुम्हारे मेहनत की वजह से हमारी एक फूलों की दुकान हो गई है। अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ माँ, देखो, सब्र में बहुत ताकत होती है। अब मैं विदेश जाके आपके सपनों को भी पूरा करना चाहता हूँ। हाँ मेरे बेटे, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। चोर कितना भी चुरा ले, पर आपका ज्ञान और मेहनत आपके हाथ में है। आज मेरा सपना पूरा हो गया। उधर कालू कौवे और गौरी रास्ते पर आ गए और उन्होंने अपने जग्गू को भी विदेश से बुला लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गलत काम का परिणाम हमेशा गलत होता है। धन्यवाद।